गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन का फार्मूला होता है जनरल फार्मूला CnH2n+2। यहाँ पर n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 डॉट डॉट। यहीं पर अगर ये क्या है एल्केन का फार्मूला, अगर एल्कीन का जनरल फार्मूला देखें तो उसका फार्मूला होता है CnH2n, जहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है 2, 3, 4 डॉट डॉट। अगर यहीं पर एल्काइन का जनरल फार्मूला देखें तो इसका होता है CnH2n-2, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है 2, 3, 4 डॉट डॉट। अब अगर n की वैल्यू हमें दिया जाए, ठीक है, और उसका एल्केन बनाकर एल्केन का स्ट्रक्चर बना के उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर पता करना है तो कैसे पता करेंगे। जैसे n की वैल्यू हमें दे दिया गया 4, इसी का एल्केन बनाना है, एल्कीन बनाना है और एल्काइन। तो n का वैल्यू अगर 4 है तो एल्केन का फार्मूला, ये जनरल फार्मूला है CnH2n+2, तो इसमें रखेंगे तो n की वैल्यू 4 तो C4H2 × 4 + 2 आएगा C4H10। अब अगर यहाँ पर कितने कार्बन हैं 4, तो पहले क्या करेंगे कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड से, तो एल्केन होगा तो एल्केन अगर कहीं पर होगा तो उसमें क्या होगा हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। अगर एल्कीन होगा तो कहीं ना कहीं उस पर क्या होगा डबल बॉन्ड एक होगा। अगर एल्काइन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे इसमें है एल्केन, तो इसमें अगर रखेंगे तो कितने कार्बन है 4, तो 1 2 3 4। पहले एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन को जोड़ेंगे, उसके बाद में इसमें लगाएंगे। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो एक कार्बन पहले एक कार्बन एक दूसरे कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन कितना जुड़ेगा 3, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अगर यहाँ पर देखें तो 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कितने 2 कार्बन इधर बॉन्ड बनाए हैं तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा 2। यहाँ पर 2 कार्बन बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन। इसी तरीके यहाँ पर कितना एक बॉन्ड बना है तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा 3 बॉन्ड। अब अगर यहाँ पर अगर केवल एक सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है प्लस एक पाई बॉन्ड होता है। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर एक तो होगा क्या सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 क्या होगा पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर केवल एक बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या है यहाँ पर एक केवल सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होता है तो संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो संकरण होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो संकरण होता है sp3। अब यहाँ इस वाले कार्बन पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक सिग्मा ये, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा 4 सिग्मा है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। ऐसे यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 सिग्मा ये पहले से बना तो 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पर sp3। तो इस वाले कार्बन पर भी क्या संकरण होगा sp3। यहाँ पर भी 1 सिग्मा, 2 3 4, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। यहाँ पर भी 1 2 3 4 सिग्मा है तो संकरण क्या होगा हाइब्रिडेशन sp3। ऐसे अगर एल्कीन में देखें तो एल्कीन का फार्मूला जनरल फार्मूला होता है CnH2n। n की वैल्यू अगर 4 रखें तो यहाँ पर क्या आएगा C4H2 × 4 कितना आएगा C4H8। अभी अगर यहाँ पर कितने कार्बन है 4, तो 4 कार्बन है तो यहाँ पर पहले कार्बन को 4 कार्बन ड्रा करो। अगर एल्कीन है, ये है एल्कीन का फार्मूला, तो कहीं ना कहीं पर क्या होना चाहिए एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगा दिए डबल बॉन्ड। अब ये 2 बार देखो इस वाले कार्बन पहले से 2 बॉन्ड बना है तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा 1 और 2 हाइड्रोजन केवल। ये कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। यहाँ पर 2 इधर से और 1 इधर से जुड़ा है तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा 1। यहाँ पर 2 बॉन्ड पहले से जुड़ा है इस कार्बन पर तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा 2। यहाँ पर 1 बॉन्ड जुड़ा है तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा 3। अब यहाँ पर इस वाले कार्बन पर कितने सिग्मा है, यहाँ पर 1 सिग्मा हो गया, ये दूसरा सिग्मा हो गया। और यहाँ पर अगर 2 डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होता है और 1 पाई,
तो एक पाई है और एक क्या है सिग्मा। अब इस वाले कार्बन पर कितने सिग्मा हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। यहाँ पर देखो एक सिग्मा इधर से है, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, 3 सिग्मा है, तो इस वाले कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा sp2। यहाँ पर देखो 4 सिग्मा है, 1 2 3 4 सिंगल बाड है, तो केवल सिग्मा बाड होता है। तो यहाँ पर कितने का सिग्मा बाड है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पर sp3। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। ऐसे अगर एल्काइन का देखा जाए, एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n-2 होता है। अगर n की वैल्यू मान लो क्या रखा है 4, तो क्या होगा फार्मूला इसका क्या बनेगा C4H2 × 4 - 2, तो कितना हो जाएगा C4H6 हो जाएगा। अब अगर इसका बनाना है एल्काइन, तो इसका एल्काइन देखो पहले क्या करेंगे सिंगल बाड से जोड़ दो, कार्बन को क्या करो सिंगल बाड से जोड़ दो। अब अगर एल्काइन है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर क्या होना चाहिए ट्रिपल बाड लगा दो। अब ट्रिपल बाड लगा दो तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ो, हाइड्रोजन कितना जोड़ना है 6, तो यहाँ पर एक कार्बन एक सिंगल बाड बना है तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 3 इधर से और एक इधर से, चारों बाड बने हुए हैं, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इस वाले कार्बन पर 3 इधर से एक इधर से बाड जुड़ा है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर एक बाड केवल जुड़ा है, तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस वाले कार्बन पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, सिंगल बाड है तो केवल सिग्मा बाड होता है, तो यहाँ पर कितने सिग्मा बाड हुए 4 सिग्मा बाड, तो 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। यहाँ पर देखो एक यहाँ पर एक तो बीच वाला क्या है एक सिग्मा बाड और दोनों क्या है पाई, तो एक सिग्मा इधर से और एक सिग्मा इधर से। यहाँ बीच वाला क्या है सिग्मा और ये पाई है, ये भी क्या है पाई, तो 2 सिग्मा है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका sp। यहाँ पर देखो एक सिग्मा इधर से एक सिग्मा इधर, तो इस वाले कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp होगा। यहाँ एक सिग्मा ये एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये एक सिग्मा ये, 4 सिग्मा है, तो इस वाले कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। अगर देखा जाए अगर मिक्स क्वेश्चन दिया जाए कि जैसे एक कोई कंपाउंड दे दिया उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, जैसे सिंगल बाड डबल बाड और ट्रिपल बाड तीनों हो, तो कैसे निकालेंगे। जैसे ये है एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या लगा दिया गया ट्रिपल बाड और यहाँ पर लगा दिया जाएगा डबल बाड, तो इसका अब यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा, यहाँ पर देखो 3 है, इस वाले कार्बन 3 बाड इधर से बनाया है तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 इधर से और एक इधर से 4 बाड बना है तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर देखो एक इधर से ये 2 इधर से बाड बना है तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा 1। यहाँ पर इस वाले कार्बन पर 2 ही बाड बना है तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा 2। अब देखो इसमें अगर हाइब्रिडेशन इसका बताना है तो कैसे बताएंगे, यहाँ एक सिंगल बाड है तो 1 सिग्मा और यहाँ पर ट्रिपल बाड है तो 1 सिग्मा है और 2 पाई है, बीच वाला क्या है सिग्मा और दोनों किनारे वाला क्या है पाई, तो यहाँ पर कितने बाड हुए सिग्मा 2 सिग्मा हुए, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp। यहाँ पर इधर भी कितने 1 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये 2 सिग्मा, तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp। यहाँ पर 1 सिग्मा इधर से 1 सिग्मा इधर से 1 सिग्मा यहाँ पर है, तो कितने सिग्मा 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। यहाँ पर देखो 1 सिग्मा यहाँ से 1 सिग्मा यहाँ से और 1 सिग्मा यहाँ, तो 3 सिग्मा हुए, 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये, तो कितने सिग्मा बाड हुए 3, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। अगर ये तो था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, अगर निकालना है NH3 का या H2O का या जेनान टेट्राफ्लोराइड का या जेनान डाईफ्लोराइड का या CCl4 का निकालना है या ClF3 का, अगर इस तरीके से कंपाउंड का अगर हाइब्रिडेशन निकालना है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अगला वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।